जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इस सेवा के मौके के लिए। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आज हम 11वीं पौड़ी पे आ गए हैं। ये पौड़ी जपजी साहब में मनने के ऊपर है। सो आफ्टर 4 पौड़ीज जिसमें सुनने की बात गुरुजी ने करी है, अब वो मानने की पौड़ी पे आए हैं कि मानना भी साथ में, सुनने के साथ मानना कितना जरूरी है। सो मन्ने की गत कहे न जाए, जेको कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार, मन्ने का भय करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। सो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ सुनना, if we are just listening to something or somebody, maybe some shabad and or maybe somebody who's speaking about Guruji to us, but we are not believing it, हम उसको बात को तो मानते भी नहीं है वो, so then it is of no use, क्योंकि हमने जो सुना हमने उसको माना ही नहीं। अपने मन में सोचा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही ना, मेरे को ये I cannot believe all this, तो there's no point, that kind of सुनना is of no use, and मानना बहुत important है सुनने के साथ। सो मनने की गत कहे न जाए, जिसने उस परमात्मा को सुन के मान लिया, वो most important है। It is very hard to describe the state of mind of such a person. Even Nanak Sahib himself states that it cannot be described, कि जो मानते हैं वो कितने ऊंचे उठ जाते हैं। जेको कहे पीछे पछताए, बिकॉज अगर वी स्टार्ट डिस्क्राइबिंग मानने वाले कौन होंगे, उनकी तो बड़ी ऊंची गत होएगी। हम उनको कैसे, हम अगर उनकी कोशिश करें कि उनकी डिस्क्रिप्शन करने, वी विल रिग्रेट इट, बिकॉज we will have missed out so much that we could not see, or which we could not put into words, or which we realized later. So पीछे हमें पछतावा होगा कि ओहो, हमने ये चीज तो उनके बारे बोली ही नहीं। ये एक बहुत कठिन काम है, ये किसी के बस का काम ही नहीं है। When someone speaks about मानने वाले, it will always be incomplete. कागज कलम ना लिखन हार। Now further, Guru Sahib says there is no such kalam or pen which has been made. There is no such kagaz that can describe such a person. In fact, Kabir ji goes on to say that if we make ink of all the 7 oceans and we make trees into kalams or pens, or of all the earth, and we then जो सारी जो पृथ्वी की जमीन है उसका हम कागज बनाए, yet it is not enough to praise the state of mind of those जो उस अकाल पुरख को जानते हैं और जो उनको मानते हैं। उनकी इतनी गत इतनी बढ़ जाती है, because basically these are all those enlightened souls who have seen the ultimate truth. उनको कौन देख पाया, कौन उनको समझ पाया? It is a very different type of people who have been able to do this. So एक परमात्मा की महिमा को बयान करना इम्पॉसिबल है, वैसे ही जो उनको पहचानते हैं उनकी भी गत को पहचान के बखान करना बहुत इम्पॉसिबल है। They go further on to say that अगर हम गणेश जी को राइटर बनाए, सरस्वती जी को स्क्रिप्ट राइटर बनाए, even then it is impossible to describe the greatness of God. I don't think actually that it is possible for any of us human beings to describe the greatness of God. वो तो जब से लिख रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं वो अब तक लिख रहे हैं, और भी कहीं आके और कुछ लिखेंगे, but his greatness will never be all complete by anybody, or by even all together. That is his greatness. और फिर ये भी एक शब्द आता है, किनका एक जिसने एक किनके करके जितना भी
मन का भी मान लिया हो, मतलब किनका एक जिस जी वसावे ताकि महिमा गनी ना आवे, मतलब इफ somebody even saw किनके जितना मात्रा उनका, तो भी वो उस किनके की भी डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाया. दैट बिग इज द ग्लोरी एंड द ग्रेटनेस ऑफ गॉड. ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए. देखो, ऐसा नाम निरंजन होए. फर्स्ट वील डू दिस सेंटेंस. ओके, सो ऐसा नाम निरंजन होए. नाउ अंजन कौन होता है? अंजन क्या होता है? अंजन इज कालक. एंड तो अंजन अगर कालक है तो निरंजन इज दैट कि कालक जिसके ऊपर है ही नहीं, दैट इज गॉड. ऐसा नाम निरंजन होए. सो निरंजन इज फ्री फ्रॉम कालक. सो मालिक इज इनसाइड, एज वी से कि गुरुजी सबके अंदर है. ही इज इनसाइड इवन द मर्डरर. बिकॉज पीपल आस्क, अच्छा तो वो ऐसे बुरे आदमी के भी अंदर है. So how do we get the meaning of this part? That is, कि he's inside the person who's cheating, he's inside the person who's a thief, he's inside a murderer also. Okay, yet he's nirlep. Yet God himself is not a cheater. He's inside the cheater, he's not a cheater. He's inside the murderer, he's not a murderer. He's inside the thief, but he's not a thief. Now, how do we understand this? For example, the rays of the sun, they fall on gandagi also, कीचड़, जो भी गंदी चीजें हैं. लेकिन the rays of the sun don't get dirty. They fall on a fragrant flower, on a beautiful flower, but they don't become, the rays of the sun don't become more beautiful. So this is Malik, वो निर्लेप है. वो हर एक के ऊपर वो हर एक के साथ भी है, पर वो जिस चीज के साथ है वो उनसे उनकी गंदगी अच्छाई उसे निर्लेप है. I don't know if there's a better word than निर्लेप for in English, so he's insulated from the gandagi and the goodness. So yet the rays of the sun and everything remains untouched, basically. So a very beautiful example again Guruji has given is that when we look at ourselves in the mirror, we see our reflection. We know the reflection. I know that reflection is mine. Yet the image in the mirror is not me. I cannot touch the person in the mirror. So this is how it is. He's with me and yet he's nirlep. He stays away from, he is insulated from from everything. But he's there in everybody. So, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए. So with this we come to the end of this body, and tomorrow we will meet again for the next body. Shukrana Guruji and Shukrana Sangat ji, and I'm very sorry if I've made some mistakes, but please forgive me.